आज 4000 से अधिक सरकार के राइफल लूटे गए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स थाना को अटैक करके। तो सरकार एक प्राइवेट आर्मी बना रही है, एक प्राइवेट आर्मी को संरक्षित कर रही है ताकि ये आदिवासी जो कुकी हैं इनके चर्च को जलाए, इन धर्म के आधार पर उन्माद फैला के ये वोट लें। अगर वो प्रश्रय दे रहे हैं अराजकता फैलाने वाले तत्वों को और उसमें सहभागी बन गए हैं, तो ये तो बिल्कुल बतलाता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो गया है। चुनाव के दौरान मणिपुर में उन्होंने कहा था एक मौका दीजिए, यहाँ सरकार बनाइए भाजपा की, हम लोग यहाँ शांति स्थापित करेंगे। तो उनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है पूरा देश देख रहा है। भुक्तभोगी महिला ने यहाँ तक कहा कि पुलिस ने हैंडओवर कर दिया, उनके घर से थोड़ी दूर पहले उनको पकड़ा और जो मॉब रोड पर खड़ी थी उसके हवाले कर दिया। तो इतनी मिली भगत है पुलिस प्रशासन की और राज्य सरकार की, शय पे घटनाएं घट रही हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस ऐसे ही नारा है, ढकोसला है। ये सब मनुवादी हैं और मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं की क्या इज्जत है। मनुस्मृति में नारियों के साथ जितना अत्याचार करने का, अधिकारों से वंचित रखने का नियम कानून शास्त्रों में बनाया है मनुवाद में। इसी मनुवाद के सिद्धांत पर आज भी भाजपा और आरएसएस चल रहे हैं। अपना पीठ जितना भी थपथपा लें माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन पूरे देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है। मणिपुर में जो घटनाएं लगातार घटित हुई हैं और इनकी चुप्पी, इनकी नाकारापन, इनका फेलियर। पार्लियामेंट से देखिए भाग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ जा कर के बयान नहीं देना चाहते हैं, डिबेट में भाग नहीं लेना चाहते हैं। क्यों कतरा रहे हैं? महिला खिलाड़ी विनेश फोगट हो, साक्षी मलिक हो, जंतर मंतर पर महिलाओं जिनके साथ दुर्व्यवहार और यातनाएं और तरह तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस इनके पार्टी के एमपी ने किया, एफआईआर हुए हैं, चार्जशीट हुआ है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने उनसे शोकॉज किया, पूछताछ की? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मणिपुर पिछले 2.5 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। देश विदेश में इसकी निंदा हो रही है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान मौन साधे है। न तो सदन के अंदर और न ही सदन के बाहर सत्ता प्रतिष्ठान इस पे अपनी जुबान खोल रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए बिहार के एक्स डीजीपी और आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। उनसे जानते हैं कि वो मणिपुर की घटना को किस नज़र से देखते हैं। सर, एज ए पुलिस अधिकारी आपने बहुत लंबे वर्षों तक काम किया है, मणिपुर की हिंसा को कैसे देखते हैं आप? सभी श्रोताओं को नमस्कार। मणिपुर में जो 4 मई से हिंसक घटनाएं घट रही हैं तो बहुत ही चिंताजनक और शर्मनाक पूरे देश भर के लिए है, क्योंकि घटनाएं घट रही हैं, एक से एक महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, नग्न परेड कराया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। 140 लोगों की इस बीच में हत्या हो चुकी है और लगभग 1 लाख लोग शरणार्थी बने हुए हैं, बेघर हो गए हैं और लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। सबसे चिंता का विषय ये है कि जो डबल इंजन सरकार है मणिपुर में, जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह जी हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, माननीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबों की जानकारी में है लगातार। क्योंकि घटनाएं घटती हैं तो घंटे घंटे की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाती है, क्योंकि राज्य के हेड हैं और
खुफिया तंत्र जो है, केंद्रीय खुफिया तंत्र भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है, उसके पदाधिकारी हर ज़िले हर राज्य में होते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो भी प्रतिदिन की खबर राज्य सरकार को और भारत सरकार गृह मंत्रालय को देते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी 14 मई को दिल्ली आए थे और उन्होंने घटना की जानकारी और पूरी फहरिस्त दी थी घटनाओं की। तो ये नहीं है कि भारत सरकार को कई सोर्सेस से और राज्य सरकार से भी सूचनाएं मिल रही थी क्या घटना घट रही है। और विडंबना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति की हिमायत भरते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लंबी लंबी बातें करते हैं। चुनाव के दौरान मणिपुर में उन्होंने कहा था एक मौका दीजिए, यहाँ सरकार बनाइए भाजपा की, हम लोग यहाँ शांति स्थापित करेंगे। तो उनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है पूरा देश देख रहा है। और इतने रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं घट रही हैं। ये कुकी आदिवासी 2 महिलाओं को जो मैतेई के गुंडों के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में, एक महिला ने, भुक्तभोगी महिला ने यहाँ तक कहा कि पुलिस ने हैंडओवर कर दिया, उनके घर से थोड़ी दूर पहले उनको पकड़ा और जो मॉब रोड पर खड़ी थी उसके हवाले कर दिया। तो इतनी मिली भगत है पुलिस प्रशासन की और राज्य सरकार की शय पे घटनाएं घट रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार मुंह कब खोले? घटना के लगभग 70 दिनों के बाद, जब सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया और नोटिस किया, सॉलिसिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर लताड़ा और कहा कि अगर राज्य सरकार, देश की सरकार एक्शन नहीं करती है वो समय देंगे और नहीं तो वो खुद से कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बातें अदालत में अभी कही है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का पहली बार मुंह खुला है 70 दिनों के बाद। सर, जिस तरह से मणिपुर के राज्यपाल ने भी इस डॉक्टर अनसुईया जो वहाँ की राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि मैं तमाम रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को भेज रही थी, उन्हें बता रही थी कि मैं अपने जीवन में इतनी विभत्स घटनाएं नहीं देखी हूँ, बावजूद इसके जो है गृह मंत्रालय खामोश रहा। तो क्या लगता है कि ये जो है स्टेट स्पॉन्सर पूरी घटना है? निस्संदेह यह डबल इंजन की सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं खुल्लम खुल्ला। इनकी चुप्पी, इनकी जानकारी होते हुए चुप्पी। 14 मई को, 24 जून को मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, गृह मंत्रालय को मिल के सब बातों को बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी साथ विदेशों की यात्रा इस दौरान किए हैं और दर्जनों राज्यों में घूमे सिवाय मणिपुर के। और पहली बार मणिपुर पर उन्होंने मुंह खोला और पत्रकारों के समक्ष बोला तब, जबकि चीफ जस्टिस ने कमेंट्स दे दिए थे, तब बोला कि मणिपुर की घटना निंदनीय है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद से एक एक करके कुछ गिरफ्तारियां दोषियों की हुई हैं। तो सवाल है कि 70 दिन कहाँ सोए हुए थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार? ये जो महिला खिलाड़ी विनेश फोगट हो, साक्षी मलिक हो, जंतर मंतर पर महिलाओं जिनके साथ दुर्व्यवहार और यातनाएं और तरह तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस इनके पार्टी के एमपी ने किया, एफआईआर हुए हैं, चार्जशीट हुआ है, आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने उनसे शोकॉज किया, पूछताछ की, उनके खिलाफ दलीय अनुशासनिक कार्रवाई की? अगर नहीं की तो क्यों की? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं सर। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस ऐसे ही नारा है, ढकोसला है। ये सब मनुवादी हैं और मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं की क्या इज्जत है? मनुस्मृति में नारियों के साथ जितना अत्याचार करने का, अधिकारों से वंचित रखने का नियम कानून शास्त्रों में बनाया है,
मनुवाद में। इसी मनुवाद के सिद्धांत पर आज भी भाजपा और आरएसएस चल रहे हैं। इनको कोई दया माया नहीं है, महिलाओं के प्रति संवेदना नहीं है, सुरक्षित रहें, उनको अधिकार मिले, कोई इनको चिंता नहीं है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को अपमान किया गया और जिस तरह से सर वीडियो वायरल हुए हैं, क्या लगता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो 2024 को ध्यान में देखकर वोटों का पोलराइजेशन के लिए मौन साधे हुए है? हाँ बिल्कुल, इनका काम है समाज में द्वेष फैलाना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा के अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करना। वहाँ मैतेई समुदाय के लोग वो राज्य सरकार के वोटर्स हैं और राज्य सरकार उनको खुलेआम प्रश्रय दे रही है कि तुम कुकी जाति पर जो भी हिंसक घटनाएं हैं उनको दबाने का काम, उनको ऊपर हिंसात्मक घटनाएं और इस तरह की महिलाओं के प्रति अत्याचार के कांड आप घटित करते रहो, ताकि कुकी जो आदिवासी जो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, और भाजपा जानबूझकर मैतेई जो है 60% हैं लगभग, उनकी ज़मीन मजबूत करके आगामी लोकसभा चुनाव में जो आप कह रहे हैं उनका वोट लेना चाहती है। और यही मुख्य वजह है कि राज्य सरकार ने चुपचाप सहमति दी है, प्रोत्साहित किया है। आज 4000 से अधिक सरकार के राइफल लूटे गए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स थाना को अटैक करके। तो सरकार एक प्राइवेट आर्मी बना रही है, एक प्राइवेट आर्मी को संरक्षित कर रही है, ताकि ये आदिवासी जो कुकी हैं इनके चर्च को जलाए, इन धर्म के आधार पर उन्माद फैला के ये वोट लें। ये सारे बातें हो रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मौन स्वीकृति है। बिल्कुल सर, आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, डीजीपी, एक राज्य के स्टेट पुलिस चीफ रहे हैं सर। आपने जैसा कि बताया कि 4000 वेपन लूट लिए गए हैं, तो ये किसी भी देश के लिए कितना बड़ा सुरक्षा थ्रेट है सर? फिर मैं बतलाता हूँ कि ये केंद्र की सरकार कितनी बड़ी जो है ढकोसलाबाज सरकार है। बगल में बर्मा है, वियतनाम है, जो इंसर्जेंसी का, देश के सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले लोग जहां प्रश्रय लेते हैं, जिनको वहां ट्रेनिंग, वेपन्स सब मिलता है। तो सीमा पर आप इस तरह से एक बड़े समुदाय को रंजित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं, तो आप तो एक तरह से ज़मीन मजबूत कर रहे हैं आतंकवादियों, उग्रवादियों के लिए, और देश के सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं वो खतरा पहुंचाने वाले तत्वों के लिए भी आप एक ज़मीन खड़ी कर रहे हैं, एक उर्वरा ज़मीन बना रहे हैं, ताकि बर्मा से, वियतनाम से ये जो टेररिस्ट हैं आके देश के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं घटित करें। पहले भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। तो आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? आप देश की रक्षा, भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश की सुरक्षा के लिए हम डिफेंस पर ये खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, जहाज़ खरीद रहे हैं, हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, और ज़मीन पर अपने देश में ऐसी अराजक स्थिति जानबूझकर घटित करवा के एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं जहां उग्रवादी और टेररिस्ट आके देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाएं। तो ये तो सबके लिए, हम सब देशवासियों के लिए बहुत चिंता की बात है। शर्मनाक बात तो है ही कि हमारी माताएं, बेटियों, बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम शर्मसार हो रहे हैं। पूरे दुनिया में आपके विरुद्ध जो है यूरोपियन यूनियन ने क्रिश्चियंस पर जो जुल्म हो रहे हैं, चर्चेस को हमला किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने निंदा की है भारत सरकार की। तो आप बताएं, आप किस तरह की। ये तो कहते हैं सर कि हम देश की छवि जो है विदेशों में ऊंचा उठा रहे हैं। मोदी जी के अक्सर उनके समर्थक लोग ये दावा करते हैं, लेकिन जो घटनाएं पिछले 2.5 महीनों में मणिपुर में हुई है, तो ये कितना, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि यूरोपीय यूनियन में इसकी निंदा की गई, तो ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है? बहुत शर्मसार करने वाली बात है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी
फ्रांस में भी, जहां माननीय प्रधानमंत्री गए हैं और हिमायती और मित्र होने का दावा करते हैं, वहाँ के पत्रकारों में और मीडिया में भारतवर्ष की नीतियों के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के खिलाफ बहुत सारी प्रतिकूल टिप्पणियाँ लिखी गई हैं और इस तरह के मैसेजेस वहाँ की मीडिया से भी आ रहे हैं। तो कोई भी अंधा नहीं है, हर व्यक्ति को दिमाग है और कोई भी देश देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अपना पीठ जितना भी थपथपा लें माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन पूरे देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है। मणिपुर में जो घटनाएं लगातार घटित हुई हैं और इनकी चुप्पी, इनकी नाकारापन, इनका फेलियर, पार्लियामेंट से देखिए भाग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ जा कर के बयान नहीं देना चाहते हैं, डिबेट में भाग नहीं लेना चाहते हैं। क्यों कतरा रहे हैं? क्यों आपको भय है या परहेज है? क्यों है? आपका पार्लियामेंट है, आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, फेस करिए, डिबेट में खुद भाग लीजिए। जब इतनी सीरियस घटनाएं लगातार इतने दिनों से घटित हो रही हैं, 70 दिन से अधिक से 4 मई से अभी तक घट रही हैं, तो आपको बोलना चाहिए, डिबेट में भाग लेना चाहिए। देश को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देशवासियों को जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट के माध्यम से। ये आपकी जवाबदेही बनती है, आप मुखिया हैं। सर, आप एक पार्टी आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो और बिहार के एक्स डीजीपी भी रहे हैं सर। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री से और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही मांग करना चाहता हूं और आग्रह, अपील, निवेदन, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रशासन के आप हेड हैं, मुखिया हैं और पूरा देश आपके ओर देख रहा है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, सुरक्षा के, समानता के, नारियों के मान सम्मान के, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं, इन सभी जो मूल्य संविधान में दिए गए हैं, लिखे हुए हैं, उनकी रक्षा आप करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप वहाँ विधि व्यवस्था संधारित कीजिए अपने देख रेख में। अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, फेलियर है, उनको डिसमिस कीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अगर वो प्रश्रय दे रहे हैं अराजकता फैलाने वाले तत्वों को और उसमें सहभागी बन गए हैं, तो ये तो बिल्कुल बतलाता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है। जब राज्य में विधि व्यवस्था तार-तार हो गई है, महिलाओं की इज्जत तार-तार हो गई है, सरकारी वेपन्स लूटे जा रहे हैं, आर्मी से छुरा के लोग, आतंकवादी लोग, बंधकों को, क्रिमिनल्स को छुरा के ले जा रहे हैं, हजार की संख्या में अटैक हो रहा है, आगजनी हो रही है, लूट हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो क्या विधि व्यवस्था है? विधि व्यवस्था तो बिल्कुल वहाँ भंग हो चुकी है, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो चुकी है। ये पक्की स्थिति है कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और विधि व्यवस्था को संधारित किया जाए, स्टेट को नॉर्मलाइज किया जाए। जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी तो फिर सरकार अपना काम करेगी। तो अभी की स्थिति तो बहुत ही एबनॉर्मल है, असामान्य है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे बिहार के एक्स डीजीपी और आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह मणिपुर में 4000 ऑटोमेटिक राइफल्स लूट लिए गए, जिसका सीधा सरोकार जो है आतंकवाद से है, उग्रवाद से है और एक तरह से यूँ कहें कि अपने देश में ही वोट के लिए सरकार जो है आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए ज़मीन तैयार कर रही है। और इन्होंने ये भी मांग की कि तत्काल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्हें पीएम बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाएं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।